जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से पेज नंबर 331 टू 340 331 से 340 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। जो सुनी सरु असलाग तुम्हारे, काहे न बोलहूं बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अवजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानीहु लेही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था यह चबेना ही मांग लेगी। हाँ। सिबी दधीची बलि जो कछ भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा सिबी दधीची और बलि ने जो कछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़ुए वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही। दोहा। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उभोर रायन। सिर धुनि लीन उसास असी, मारेसी मोहि कुठायन। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठा और मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उखारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई। लखी मही कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेही मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, धीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भर तु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं, कि हम मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दुतु मैं पठई प्राता, यहीं देगी सुनत दो उठाता। सुदीन सोधी सब साजु सजाई, देऊं भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुमुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। दोहा। लोहू न राम ही राजू कर बहुत, भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी, जिय करत रहे हो नृत्य। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परेऊ मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया।
रीस परिहरू अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत चुब राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहू हृदय जरत तिहि आचा, रीस परिहास की साचेहू साचा। कहो तजी रोसु राम अपराधु, सब को कहे राम सुखी साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता, सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। दोहा प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगो विचारी विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फन की जिये दुख दीना। कहाऊं सुभाऊ न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं। समुझी देखो जी प्रिया प्रवीणा, जीवनो राम तरस अधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा की कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कहाई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोही न बहुत प्रपंच सुहाई। कई कहती हैं आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच पखेड़े नहीं सुहाते। रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशीला मोर भल ताका, तस फल उन्हीं देऊं करिसाका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। दोहा होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौ न रामु बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। सवेरा होत ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठित ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचार। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ठहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। लखी नरेश बात फुरी सांची, तेयमीस मी चुसीस पर नाची। गही पद बिनय कीन्ह बैठारी, जनी दिनकर कुल होशी कुठारी।
राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत ला। मांगो माथ वही देव तो ही, रामु बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही त जरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। दोहा। देखी व्याधि असाध नृप, परेऊ धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ करते हुए सिर पटक कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कल्पतरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जौ अतहु अस करतबु रहेऊ, मांगो तुम केहि बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई के होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तने धामु धनु, धरनी सत्य संग कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए, पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तीन के बराबर कह गए। दोहा। मरम बचन सुनि राउ, कहू कछु दोषु न तोर। लागेऊ तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूख तही घोरे, विधि बस कुमति बस जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी यहीं भाई सकल सेवकाई, हो यहीं तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताऊ, मुहेहू न मिटही न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात तेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना।
अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। दोहा, परेऊ राहु कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु, कपट सयानी न कहती कछु, जागती मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू, हृदय मनाव भोरू जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदाऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोकी सुल होई उर, भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। फिर रघुकुल के गुरु बड़े पुरुष सूर्य भगवान, बढ़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरुदावली पढ़ रहे हैं और गवये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा के वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे, तेहि निसी निध परि नहीं काहू, राम दरस लालसा पुछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दोहा, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागेऊ अजहू न अवधपति कारणु कवनु विशेषी। राजद्वार पर और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूकु नित जागा, आजू हमही बढ़ अचरजु लागा, जाहू सुमंत्र जगावहु जाई, किजी काजू रजायसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रो तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा। पूछे को न उतरु देही, गए जेही भवन भूप कैकेयी, कही जयजू बैठ सिरु नाई, देखी भूप गति गया सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सुख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेहु, मानहु कमल मुलु परिहेरहु, सच्ची यू सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। दोहा, परिन राजही नींद निसी हेतु जान जगदीशु, रामु रामु रटि भोरु
दुखी कहाई न मरमू महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछेहू आई। चलेहु सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहाई कराऊ। उर धरि धीरजु गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र से सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करे सो सबही का, गयऊं जहां दिनकर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू कीन्ह पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीपही चलेऊ लेवाई। रामू कुभाती सचिव संग जाही, देखी लोग जहतह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ विवाह चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। दोहा जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमी परेऊ लख सिंघनी ही, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालात में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरु समीप दिखी कैकेयी, मानहु मची घरी गनी देई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास की क्रोध से भरी कैकेयी को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ी में गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दिख सुना न काऊ। तदपि धीर धरे समाओ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोही कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह। देन कहेनी मोही दुई वरदाना, मांगे हूँ जो कछु मोही सुहाना। सो सुनी भयहु भूपुर सोचू, छाड़ी न सके तुम्हार से पूछू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोहा सूत स्नेहु इत बचनु, उत संकट करेहु नरेशु। सकहु त आयसु धरहु, सिर मटेहु कठिन कलेसु। इधर जो तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अपुलानी। जीभ कमान वचन सरनाना, मनहु मही मृदु लच समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही हैं, जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही
कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे सात समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हों। मन मुस्काई भानुकुल भानु रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजलु जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वभाव की आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे ही कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। दोहा मुनि गण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी सन्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावही राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसेहु काजा प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेगी। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए मैं भी वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरण्यु कल्पतरु त्यागी परिहरी अमृत नहीं विषु मागे। तेऊ न पाई अस समौ चुकाही देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्यागकर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोही विशेषी निपट विकल नर नायको देखी। थोड़ी ही बात पीते ही दुख भारी होती प्रतीति न मोही महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए कि पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदती अगातु भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछुराऊ मोरी शपथ तो ही कहू सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता तुम सच सच कहो। दोहा सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बक्र गति यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कयाना हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। जय श्री राम। तो भाइयों यहाँ पे 341 टू 350 पेज पूरा हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 351 टू 360 351 से 360। सॉरी यार भाई लोग 340 है, ये है 331 टू 340 पेज नंबर है ये।
कल हम लोग पढ़ेंगे 341 to 350। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।